कि जिंदा बाप कोई ना पूजे। जब तक पिताजी जिंदे हो ना सीधे मुंह बात भी नहीं करते, और जब मर जाते हैं तो फोटो के आगे धोती लगाकर सिर पर कपड़ा धर के पंडित जी कहते हैं ये कर दो वो कर दे, पंडित जी को 500 देते हैं, पंडित जी निपटा दो फटाफट। हम थोड़ा और तरह की बात करते हैं कि मरने के बाद आपने क्या दिया किसने देखा भाई। जीते जी कम से कम उस पिता के साथ जिसने आपके लिए सच झूठ बोलकर पाप पुण्य का विचार, स्वर्ग नरक का विचार भी नहीं किया, आपको सफल बनाने के लिए पता नहीं कहां भटका होगा। मरने से पहले कम से कम उससे मीठा बोल लीजिए। उसी पुत्र को, उसी संतान को अधिकार है अपने पिता को जलाने का, अपने पिता का पिंडदान करने का, अपने पिता का जो है तो तर्पण करने का, अपने पिता का श्राद्ध करने का। जिस पुत्र ने जो है तो अपने पिता की जीते जी आज्ञा का पालन किया हो। आजकल ये दशा है, विवाह 1 हफ्ता चलता है, प्री शूट होता है, वेडिंग शूट होता है, पोस्ट शूट होता है, पता क्या क्या होता है। 1 हफ्ते का विवाह हो गया और जिस पिता ने सब कुछ किया वो पिता मर जाए, वो मां मर जाए तो तीसरे दिन ही बोल देते हैं कि 13वीं हो गई। और कई बेटे तो ऐसे महापुरुष हैं, पिताजी मर जाते हैं बाल भी नहीं कटवाते, भद्रा भी नहीं करते। उनको बोलो कि भद्रा क्यों नहीं करवाई, क्या बोलते हैं, महाराज हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। अरे जिस माँ ने पेट कटवा दिया तेरे लिए, तेरे में इतनी भी नहीं समर्थता कि तू भद्रा कर सके। सारी उम्र तूने पिता को उठाकर शमशान पहुंचा दिया लोगों को दिखाने के लिए, पर वहां पर जब अग्नि लगाई तो उस शमशान में आज तक जितने गए थे ना, उन सब के गए हुए के जो पाप अपराध हैं वो वहीं विचरण करते हैं, और विचरण करके वो उस पुत्र के सिर पर पड़ते हैं जो अपने पिता को अग्नि देता है। इसलिए भद्रा करवानी चाहिए, पर हेयर स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। हेयर स्टाइल तो खराब नहीं होगा, पर आगे को तेरे को भी ऐसी संतानें मिलेगी जो तुझे घर में नहीं फूकेगी, शमशान में नहीं पहुंचाएंगी, तो तुझे भी आश्रम में मरने पर विवश कर देगी। जब तक पिताजी जीवित हैं और कुछ नहीं चाहिए पिता को, बस मीठा बोल लो भाई। हो सकता है पिता और पुत्र में लगभग 20-25 वर्ष का, 30 वर्ष का गैप होता है, जिसको आज की भाषा में हम जी कहते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं। अब वो जनरेशन गैप है तो पिता कुछ बोल भी देता है, स्वभाव इधर उधर भी है, तो क्या हो गया भाई, वो आपका ही पिता है, उसने सब कुछ तुम्हारे लिए किया भाई। अपने बॉस के सामने तो लेट जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, उसका स्वभाव कैसा भी हो, जिससे सैलरी लेनी है महीने की। और जिस पिता ने घर बनाया, जिस पिता ने संपत्ति बनाई, जिस पिता ने जाति दी, जिस पिता ने नाम दिया, जिस पिता ने अनकंडीशनल प्रेम किया आपको, आपका हर तरह का व्यवहार जिसने सहा, क्या उसका अधिकार नहीं है कि कुछ मीठे बोल लो। जिंदे बाप की पूजा कोई नहीं, जिंदे बाप से कोई मीठे नहीं बोलता। और जब मर जाते हैं तो भात का पिंड बना करके कौवे को बुलाते रहते, आओ आओ आओ, वो कहाँ आएगा। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवाया रे। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवाया। हाँ जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पूजवा।
जब जमाना आया रे, डर लागे